वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर आगा फरहान। आज ऑनलाइन सबक शुरू करने से पहले अपनी किताबें खोल लें। पेज नंबर 54, चैप्टर नंबर 5, राइटिंग एंड मैथ इन KTurtle। अब KTurtle में हम सीखेंगे कि मैथ की इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं और कोई भी मैसेज कैसे डिस्प्ले किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ़ॉन्ट साइज़ कमांड हम देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कमांड जो है वो हम कोई भी मैसेज जब डिस्प्ले कराते हैं तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, फ़ॉन्ट साइज़ 50, सेट द साइज़ ऑफ द फ़ॉन्ट टू 50 यूनिट्स। जैसे हम लोग वर्ड में फ़ाइल का जो फ़ॉन्ट होता है उसका साइज़ देते हैं 12, 14, 28, 48, तो ये 50 हो गया। अब हम जब कोई चीज़ प्रिंट करवाएंगे तो वो देखें बड़े साइज़ में प्रिंट करेगा। तो इसके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम बना लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 50 प्रिंट 75। अब जहाँ भी हमारा टर्टल होगा वहाँ पर ये चीज़ प्रिंट होगी और इस साइज़ में होगी। तो इसने लिखा फ़ॉन्ट साइज़ 50 और प्रिंट 75। जब उसने इस प्रोग्राम को रन किया तो इसने यहाँ पे 75 एक बड़े साइज़ में लिख दिया। तो इसके साथ एक हम देखते हैं कि ये जो है हॉरिजेंटली लिखा हुआ है। डेफिनेटली जब फर्स्ट प्रोग्राम ऑन होता है तो टर्टल का फेस जो है अपवर्ड होता है और वहाँ से वो राइट साइड पे हॉरिजेंटली राइट करता है। तो एक और प्रोग्राम देखते हैं, रीसेट आपको मालूम है कि हम जो है वो टर्टल को सेंटर पे लाने के लिए और सब कुछ क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। रीसेट फ़ॉन्ट साइज़ 14, टर्न राइट 90, यानी टर्टल को जो है उसने 90 डिग्री पे राइट पे टर्न करवाया। प्रिंट इन्वर्टेड कामाज में लिखा लुक अ टर्टल ऑन द कैनवस। तो ये मैसेज प्रिंट हुआ। अब ये मैसेज किस साइज़ में प्रिंट होगा? 14 में। और टर्टल प्रिंट होने से पहले टर्टल की डायरेक्शन चेंज कर दी गई। अब जब वो प्रिंट करेगा तो देखें इस तरह से वर्टिकली प्रिंट होगा, लुक अ टर्टल ऑन द कैनवस। तो इस तरह जिस साइड भी जिस डायरेक्शन में टर्टल की यानी डायरेक्शन होगी वहाँ से राइट साइड पे वो टाइप करेगा। इसके बाद है गो कमांड। गो कमांड जो है वो हमारी स्क्रीन पर टर्टल को बग़ैर लाइन बनाए डायरेक्टली जंप करवाया जाता है। मिसाल के तौर पे हम ये हमारी स्क्रीन है, हमारी स्क्रीन पर यहाँ ये जो लेफ़्ट कॉर्नर है यहाँ से हमारी नंबरिंग शुरू होती है। तो यहाँ से एक होती है राइट और एक होती है डाउन साइड। तो ये दो तरफ की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ लिखा है गो 50, 50, यानी यहाँ से 50 यूनिट्स और यहाँ नीचे की तरफ 50 यूनिट्स। तो जब यहाँ 50 यूनिट फिर 50 यूनिट यहाँ, तो ये इस पोजीशन से शुरू करेगा। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, रीसेट फ़ॉन्ट साइज़ 40, गो 30, 20 एंड प्रिंट दिस टर्टल इज़ क्यूट। अब ये स्क्रीन पर जो है यहाँ से 30 डाउन साइड और 30 राइट साइड, यानी 20 राइट साइड, यहाँ से ये शुरू करेगा लिखना दिस टर्टल इज़ क्यूट, जिस तरह यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है वो है स्प्लिट हाइड एंड स्प्लिट शो। ये जो है टर्टल, इसको हम इसमें स्प्लिट भी कहते हैं। तो ये स्प्लिट जो है वो हाइड करना हो तो हमारे पास कमांड है स्प्लिट हाइड, और इंटर करेंगे तो वो छुप जाएगा, और स्प्लिट शो करेंगे तो वो ज़ाहिर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और छोटा सा प्रोग्राम इसने बना रखा है, ये देख लें प्रैक्टिस के लिए कि ये कुछ लाइनें हैं। अब ये रीसेट पेन विड्थ। अब पेन विड्थ कमांड क्या करता है कि पेन की जो लाइन है उसकी विड्थ डिफाइन करता है। पेन विड्थ 2, गो 5, 5 एंड डायरेक्शन 135। अब ये डायरेक्शन जो है वो उसकी जिस तरह से टर्न लेफ्ट टर्न राइट होता है, ये डायरेक्शन डायरेक्टली शो करता है 135 डिग्री। फॉरवर्ड 100, यानी आगे 100 की चले। देन टर्न लेफ़्ट 150, 150 पे लेफ़्ट टर्न करें। देन फॉरवर्ड 40 एंड देन बैकवर्ड 40, आगे जाए और फिर पीछे आए 40 यूनिट्स, और फिर 10 लेफ़्ट 55, और फिर लेफ़्ट की तरफ 55 यूनिट टर्न करें और फॉरवर्ड करें 40।
इस तरह जो है हम लिखेंगे तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम के तहत ये इसका आउटपुट बनेगा। अब ये है मैथ इन KTurtle। अब मैथ में हम अगर हम यूज़ करना चाहते हैं KTurtle में, तो ये ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और इनकी मीनिंग आपको मालूम है, ये प्लस है, माइनस। यहाँ पर ये जो स्टेरिक का साइन है ये हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये स्लैश जो है वो डिवाइड को शो करता है, और ये पावर को शो करता है। अब इसमें जो इनको जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं, और ये किस किस में यूज़ हो सकता है? प्रिंट के साथ, फॉरवर्ड के साथ, बैकवर्ड, टर्न राइट, टर्न लेफ़्ट, और डायरेक्शन के साथ यूज़ हो सकता है। आए कुछ हम इसकी प्रिंट के साथ कमांड्स देख लेते हैं कि अब ये एक छोटा सा हम प्रोग्राम कोड करते हैं। रीसेट गो 2020 फ़ॉन्ट साइज़ 40 प्रिंट 53 + 35। तो अब ये पहले रीसेट करेगा, स्क्रीन को क्लीन करेगा, क्लियर। उसके बाद ये टर्टल को लेकर जाएगा 20/20, यानी अब ऊपर से नीचे की तरफ 20 यूनिट्स और फिर राइट की तरफ 20 यूनिट्स, और फिर वहाँ जाके ये प्रिंट करेगा 88, क्योंकि 53 + 35 होते हैं 88। इसी तरह 50 - 17 33 प्रिंट करेगा, 45 × 10 450, और 48/4 = 12। तो इस तरह से हम ये प्रिंट कर सकते हैं। और फिर अगेन ये वही बात बता रहा है कि मैथ यूज़ अदर कमांड्स, और भी कमांड्स जो हम ऊपर यहाँ पढ़ चुके थे, ये सेम कमांड्स यहाँ लिखी हुई हैं, इनके साथ भी ये ऑपरेटर्स यूज़ हो सकते हैं। अब यहाँ मिसाल के तौर पे दी गई है किस तरह। अब जैसे आपने FW लिखा, फॉरवर्ड लिखा, कितना 12 × 5, तो ये कितने हो जाएंगे? ये 60 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये 16 यूनिट फॉरवर्ड में जाएगा, ये बैकवर्ड में फिर ये आएगा 80 यूनिट्स बैकवर्ड में, क्योंकि 160/2 80 यूनिट हो जाएगा। 145 - 25 + 40, तो ये हो जाएगा 160। अगर हमें टर्न राइट करना है तो ये 160 डिग्री पे टर्न करेगा। इसी तरह टर्न लेफ़्ट 110 + 20, तो ये हो जाएगा 130। ये 130 पे मूव करेगा डायरेक्शन। और इसी तरह अगर हम डायरेक्ट डायरेक्शन लिख लें तो भी 180 - 30, तो ये 150 डिग्री पर टर्न कर जाएगा। इसी तरह डायरेक्शन 20 × 3 × 4, तो ये हो जाएगा 240, तो ये डायरेक्टली 240 डायरेक्शन पे रोटेट करेगा। इसी के साथ हम यहाँ देखते हैं कि एक और छोटा सा प्रोग्राम है, फ़ॉन्ट साइज़ 25 गो 30 + 20 30 + 20, यानी वही गो 50-50 हो गया। अब गो 50-50, उसके बाद वहाँ प्रिंट करें आई एम एट पोजीशन ऑफ 50-50, तो ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, प्रोग्राम को रन करते हुए पहले फ़ॉन्ट साइज़ इसने किया 25, उसके बाद इसने जो है 50 स्टेप्स जो है वो मतलब ऊपर से, और 50 स्टेप्स जो है वो राइट पर उसने पोजीशन पे गया, और उसके बाद उसने प्रिंट कर दिया आई एम एट द पोजीशन ऑफ 50, 50। इसके साथ आस्क कमांड है। आस्क कमांड क्या करती है? आस्क कमांड इनपुट के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब अब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब उस सॉफ्टवेयर में हमें क्या करना है, हमें कोई वैल्यू इनपुट करवानी है। जिस तरह हम वेरिएबल में कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, जैसे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं a = 4 या a = 5, b = 6। जब हम 4 और 6 को प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 10। इसी तरह जब a + b प्लस करेंगे तो भी जवाब आएगा 10, क्योंकि हमने उसका वेरिएबल रखा है। तो आइए इसका इस्तेमाल देखते हैं। ये यहाँ पर एडिटर में इसने टाइप किया। अब इसको जो है वेरिएबल हमारे पास n है। अब ये जो n है ये जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल जो हैं ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू नंबर्स में अगर देंगे या फिगर्स में देंगे या स्पेलिंग यानी वर्ड्स में देंगे, वो उसको एज अ वर्ड कंसिडर करेगा। तो यहाँ हमने लिखा $n = आस्क प्लीज़ इंटर योर स्कूल। अब यहाँ पर
एन डॉलर जो है वो इनपुट लेगा। अब इनपुट लेने के साथ एक मैसेज प्रिंट करेगा, प्लीज़ इंटर योर नेम। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिख के जब उसको रन किया तो ये एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स बना हुआ आया और इसमें लिखा हुआ है इनपुट KTurtle, और इसमें मैसेज क्या आ रहा है, जो हमने आस्क लिखा था वो तो ये इनपुट ले रहा है, और जो इन्वर्टेड में लिखा था वो यहाँ प्रिंट किया इसने, प्लीज़ इंटर योर स्कूल नेम। अब यहाँ बच्चे ने स्कूल नेम लिख के ओके किया। अब ओके किया और ये बंद हो गया, प्रोग्राम ख़त्म, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। अब इसके साथ हम देखते हैं कि एक मैसेज कमांड है। मैसेज कमांड किस तरह से यूज़ होती है। हम कोई भी स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे मैसेज, इन्वर्टेड कामा में मैसेज लिखा जाएगा। जैसे इसने लिखा है KTurtle हेल्प्स मी इन लर्निंग प्रोग्रामिंग, KTurtle जो है मेरी प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्प करता है। तो आइए इसको देखते हैं इसने प्रोग्राम में कैसे यूज़ किया। ये एक प्रोग्राम इसने बनाया है। ये कह रहा है कि एक समीन वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम इन KTurtle that asks the user to enter his or her nickname and print the message hello। अब वो उसका नाम पूछेगा और हेलो करके उसके नाम जो भी वो इनपुट करेगा वो उसे प्रिंट करना है। व्हाट स्टेप्स शुड समीन टेक, अब वो किस तरह से इस प्रोग्राम को बनाएगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले इंटर द कमांड एज गिवन बिलो। सबसे पहले उसे हम ये कमांड देनी पड़ेंगी। क्या है, एडिटर में गया, $n, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, $b हो सकता है, $a हो सकता है, कोई भी हो सकता है। $n इज इक्वल टू, इसने लिखा आस्क, क्या पूछे, प्लीज़ इंटर योर निकनेम। अब वो जो निकनेम पूछेगा अब वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी वैल्यू, और जब वो नीचे इस मैसेज को प्रिंट करेगा तो है मैसेज इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा में हेलो प्लस $n में जो वैल्यू प्रिंट हुई है उसको ये प्रिंट करा के और आगे एक्सक्लेमेटरी साइन देगा। अब इसमें ये जैसे ही इसको हम रन करेंगे तो ये देखें यहाँ पूछ रहा है प्लीज़ इंटर योर निकनेम, उसने लिखा समी, और उसने कहा ओके। ओके के बाद उसने कहा हेलो समी। ये हेलो उसने पहले दिया था और ये $n इसने इसके साथ प्रिंट करवाया जिसमें हमने नाम दिया समी, तो वो उसने यहाँ पे हेलो समी लिख दिया। इस तरह हम कोई भी छोटा प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब ट्रिकी टर्म्स हैं इस चैप्टर के मुतालिक, आइए देखते हैं। सबसे पहले है फ़ॉन्ट साइज़। अब ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है इससे हम फ़ॉन्ट्स की साइज़ तब्दील कर सकते हैं। ये प्रिंट कमांड है, प्रिंट करवा सकते हैं कोई भी मैसेज। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हम कोई भी अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल कोई भी हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिट है, स्प्लिट कहते हैं टर्टल को, इसमें टर्टल को हाइड या शो किया जा सकता है, और इसी तरह स्प्लिट हाइड और स्प्लिट शो। इसके बाद है मेमोरी बाइट्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि द फ़ॉन्ट साइज कमांड इज़ यूज टू चेंज द साइज ऑफ द फ़ॉन्ट यूज्ड इन द प्रिंट कमांड। अब जो भी हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है हम उसे रख के और वो प्रिंट कमांड के ज़रिए प्रिंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर फिर कह रहा है द प्रिंट कमांड इज़ यूज टू राइट एनी टेक्स्ट और नंबर ऑन द कैनवस। ज़ाहिर सी बात है प्रिंट के लिए यूज़ होता है। गो जंप लगाने के लिए यूज़ होता है। स्प्लिट हाइड टर्टल को हाइड करने के लिए, वापस शो करने के लिए स्प्लिट शो करते हैं, और कोई भी ऑपरेटर जो है हम इनमें से यूज़ कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। पहला ए है। अब ए में क्या आएगा इन पांचों में से, प्रिंट। द प्रिंट कमांड राइट्स टेक्स्ट ऑन नंबर इन द ऑन द कैनवस, राइट। नंबर 2, द फॉन्ट साइज कमांड चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट और नंबर, सही। द गो कमांड इज यूज टू मूव द टर्टल विदाउट ड्राइंग अ लाइन, राइट। The split hide command allow you to hide the turtle, and the split show command is used to unhide the turtle. Exercise 2, choose the correct option.
हम करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज़ करेंगे। द ऑपरेटर यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन इज़, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टेरिक यूज़ करते हैं। द ऑपरेटर यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का इस्तेमाल होता है। इट मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 60 स्टेप्स, अगर हमें 60 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करना है तो हम लिखेंगे फॉरवर्ड 70 + 5 - 15। इट टर्न्स द टर्टल राइट बाय 70 डिग्री, अगर हमें 70 डिग्री राइट टर्न करना है तो 90 + 70 करेंगे। द कमांड यूज टू मूव द टर्टल 40 स्टेप्स टू द राइट एंड 30 स्टेप्स टू द डाउन फ्रॉम द टॉप कॉर्नर, तो हम लिखेंगे गो 40, 30। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई इज़ द फॉन्ट साइज एन एसेंशियल कमांड ऑफ द KTurtle प्रोग्राम। फॉन्ट साइज जो है वो क्यों एसेंशियल है? बिकॉज इट सेट द साइज ऑफ द फॉन्ट दैट इज यूज्ड बाय द टर्टल टू राइट टेक्स्ट और द नंबर ऑन द कैनवस। व्हाट कमांड वुड यू यूज टू राइट द टेक्स्ट हॉरिजेंटली? इसके लिए प्रिंट कमांड इज यूज टू राइट टेक्स्ट और नंबर ऑन द कैनवस हॉरिजेंटली। कैन यू ओनली मूव द टर्टल टू द बॉटम ऑफ द कैनवस बाय ड्राइंग अ लाइन? Yes, I can move the turtle to the bottom of the canvas with the go command. अब ये वो वर्कशीट है जो हमें बुक में सॉल्व करनी है। अब इसमें पहली स्टेटमेंट क्या है? सर्च फॉर एनी 5 KTurtle कमांड्स इन द फॉलोइंग मेज। इस टेबल में हमें जो है वो 5 कमांड सर्च करनी है जो KTurtle में यूज़ होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कैनवस कलर, ये कमांड यूज़ होती है। इसके बाद ये देखें टर्न लेफ्ट, पेन कलर, टर्न राइट, रीसेट, ये 5 कमांड्स हम यूज़ करते हैं कैनवस में। मैच द कमांड ऑन द लेफ्ट विद देयर एक्शंस ऑन द राइट। अब ये लेफ्ट पे कुछ एक्शंस हैं, अब ये क्या काम करेंगे, ये राइट पे लिखा हुआ है और इनको आगे पीछे इन्होंने लिखा है। अब हमें मैच करना है। नंबर 1 प्रिंट 34 + 56, अगर इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा 90। टर्न राइट 120, तो इससे क्या होगा, इट टर्न टू टर्टल राइट बाय 120 डिग्री। इसके बाद है डायरेक्शन 120, इट टर्न द टर्टल राइट बाय 120 डिग्री। इसके बाद है फॉरवर्ड 100, इससे क्या होगा, इट मूव टर्टल फॉरवर्ड बाय 100 यूनिट्स। और स्प्लिट हाइड क्या करता है, इट हाइड द टर्टल। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द मिसिंग स्टेटमेंट टू ड्रा अ rectangle of size 60 steps by 100 steps. What is the color of the rectangle you get? Draw a rectangle of the same color in the given box. सबसे पहले रीसेट, पेन विड्थ 5, पेन कलर 255, फॉरवर्ड 60, टर्न राइट 90, फॉरवर्ड 100, टर्न राइट 90, फॉरवर्ड 60, टर्न राइट 90, फॉरवर्ड 100 एंड टर्न राइट 90। ये जब हम इस एक प्रोग्राम लिखेंगे तो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर बनकर आ जाएगा। ये देखें 255 ब्लैक कलर लाइन है, उसके बाद टर्न राइट है 60 स्टेप्स, ये ऊपर जाएगा, फिर 100 इस तरफ, फिर 60 नीचे, फिर 100। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। अब स्प्लिट शो की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, हम लिखेंगे SS स्प्लिट शो। कैनवस कलर की शॉर्ट क्या होगी, CC। पेन विड्थ का PW, डायरेक्शन का DIR, स्प्लिट हाइट SH, टर्न राइट TR, टर्न लेफ्ट TL, फॉरवर्ड FW, बैकवर्ड BW, कैनवस साइज CS। इस तरह से हम ये शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया। हमें ये अपनी एक्सरसाइज कॉपी में शेयर करनी है और फिर अपनी कॉपीज़ चेक कराने के लिए स्कूल भेजनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।